एक्सरसाइज आपकी ये 3.2 है। और इसमें हमें क्या करना है, जो आपको सवाल दिए हुए हैं पहले इनके वो ग्राफी रूप में, इसको मतलब पहले ज्यामिति रूप में लाना है इसको, फिर इसको ग्राफ विधि से हल करना है। पहले समीकरण बनानी है इनकी। तो देखो इसका पहले का फर्स्ट पार्ट है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो हमने मान लिया कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब इसमें जो टोटल बच्चों ने भाग लिया वो 10 है। तो चूंकि प्रतियोगिता में कुल 10 छात्रों ने भाग लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलकर के 10 है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 10 आ गया आपका। तो यहाँ से समीकरण एक आप बना सकते हैं, 10 माइनस के वाई, ये समीकरण एक बन गई। हमें इसका ग्राफ भी बनाना है तो इसके हम बिंदु भी निकाल लेंगे साथ साथ ही। तो मैंने अभी 3.1 में आपको बताया था, इस तरह से छोटी सी हम टेबल बनाते हैं इस तरीके से, और इसमें हम y का कोई भी मान रखो तो x का मान मिलेगा, और x का कुछ ही मान रखो तो y का मिल जाएगा। ऊपर x रखते हैं, नीचे y, और y की जगह मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 2। तो 2 रखा यहाँ पे, 10 में से 2 गए 8, तो x का मान मिल गया 8। फिर y की जगह रखा हमने 5 रखा, तो 10 यहाँ 5 समझो, 10 में से 5 गए, x का मान आ गया 5। तो समीकरण एक पर बिंदु, तो समीकरण एक पर स्थित बिंदु हमें क्या मिले, a इसको बोलेंगे 8 2 और b बोलेंगे 5 और 5, ये बिंदु मिल गया। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार वो कह रहा है आगे कि लड़कियों की संख्या, देखो आपको सवाल दिखा देता हूँ मैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो इसे कहें प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या +4, ये हो गया। लड़कियों की संख्या हमने y मानी, लड़कों की संख्या हमने x मानी, प्लस के 4, ये समीकरण 2 बन गई। और इसमें फिर हम ऐसे ही करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम चाहे तो x का मान रखो चाहे y का रखो, और हमने क्या करा यहाँ पे y का मान रखा हमने यहाँ पे 2, या x का रख दो -2, कुछ भी रखो, बात वही है। -2 रखा तो 4 से 2 गए, 2 आ गया। फिर रखा हमने x का मान रखा, नहीं y का मान रखो चाहे तो x का मान, तो x का मान हमने क्या रखा 6, तो 6 4 क्या हो गया 10, तो x का मान हमने क्या रखा 6, तो 6 4 10, 10 किसका मान मिल गया y का। तो समीकरण 2 पर स्थित बिंदु, समीकरण 2 पर स्थित बिंदु हमें क्या मिले, इसको बोलेंगे c -2 2 और d 6 और 10। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, ये तो हमने इसके समीकरण बना दिए, ठीक है ना। समीकरण एक ये बन गई, समीकरण 2 आपकी ये बन गई, बिंदु भी मिल गया, इसके 2 बिंदु, इसके 2 बिंदु। अभी बिंदु खींचेंगे, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको मैंने आगे बना रखा है, आपको बता देता हूँ इसमें मैं, ठीक। ये इसका ग्राफ है, देखो इसको ज़रा। अब इसमें ये ग्राफ में हमने बिंदु दर्शाने हैं। सबसे पहले किसी भी डार्क लाइन में, चाहे ये डार्क लाइन लो चाहे ये वाली लो चाहे ये लो, लेकिन बीच में ऐसे नहीं, कहीं पर भी आप ऐसे जो ऊर्ध्व रेखा खींचते हैं ऐसे करके आप वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो ये हमने इस डार्क लाइन में ये हमने क्या करा वाई खींच दिया, मैंने पेन से खींचा हुआ ताकि आपको साफ दिखाई दे। और ये किसी भी डार्क लाइन में हमने एक्स खींच दिया, ये
दोनों जहाँ काट रहे हैं वो आपका मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को हमेशा हम ओ से दिखाते हैं, ये ओ। तो जो भी दूरी चलना स्टार्ट करते हैं वो ओ से करते हैं। तो पहला बिंदु आपका था 8 2। तो यहाँ से हम चलेंगे तो देखो +1 +2 +3 +4 इस तरह से लिख भी देना। भुज आपका दाएं प्लस में होता है और बाएं भुज क्या होता है माइनस में। भुज का मतलब हो गया एक्स मान। कोटि ऊपर को प्लस चलते हैं, यानी वाई एक्स पर चलते हैं कोटि, और नीचे को माइनस में दिखा रखे हैं आपको ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपका 8 2 हमें बिंदु चलना है। तो यहाँ से 8 और 2 दोनों ही प्लस के, नहीं प्रथम चतुर्थांश में तो पहले हम 8 चले, ये 8 प्लस का ही हुआ देखो, और 2 ऊपर को चले। यहाँ पे हमने ऐसा मार्क किया, इसको राउंड कर दिया और ए बिंदु दिखा दिया 8 2। फिर दूसरा बिंदु है 5 5। तो यहाँ से चले हम 1 2 3 4 5, और फिर 5 ऊपर को चलेंगे कोटि 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने इसको ऐसा मार्क किया, इसका राउंड कर, यहाँ पर हमने बी 5 5। सी आपका आया था -2 2। तो -2 भुज आपका माइनस में इधर चलेंगे, -2 ये आ गया, -1 -2, और 2 प्लस का 1 2, ये आ गया सी -2 2। उसके बाद आपने डी बिंदु लेना है 6 10, ये आपका 6 10 आ गया। तो 6 आपने यहाँ से चलना है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 6 10 आपने चल दिया। पहले इसको मिला देना है ए बी को, फिर इसको मिला देना है सी डी को। दोनों जहाँ काट रहे हैं वहाँ नाम हमने पी दिया। पी के निर्देशांक देखो क्या होंगे, यहाँ से 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7। तो जो पी के निर्देशांक है वो 3 और 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान 3 है और y का मान 7 है, तो x क्या माना था लड़कों की संख्या, और 7 क्या माना था लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या 3 आ गई, लड़कियों की संख्या 7 आ गई। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे, इसे देखें। तो इस तरह से आंसर दिखा देंगे। चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा बिंदु P के निर्देशांक 3 7 हैं, अतः लड़कों की संख्या 3 आएगी और लड़कियों की संख्या 7। ये ग्राफ विधि से हमने इसको हल किया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड इसका कि 5 पेंसिल का मूल्य 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या माना है, माना ये सेकंड का है, माना एक पेंसिल का मूल्य, हम क्या मानेंगे एक पेंसिल का। तो इस तरह से लिख दिया, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। अब प्रथम शर्त है, तो सवाल में लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 है। तो 5 पेंसिल 5x के आ जाएंगे, 7 कलम 7y के आ जाएंगे, और इनका मूल्य कुल मिला के 50 रुपये। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से x का मान निकालते हैं y के पदों में। आप कुछ भी रखो, चाहे तो आप ऐसे रखो इसमें, और इसमें हम क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे x y के 2 मान हम निकाल लेते हैं, यानी जो 2 बिंदु में प्राप्त करने हैं वो निकाल लेते हैं यहीं पर। इसमें थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसी संख्या रखनी कि 5 या 7 से वो पूरी विभाज्य हो जाए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम x की जगह रखते हैं y की जगह, x और y की जगह हमने 0 रखा। देखो तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 5 धम 50, तो x का मान 10 आ जाएगा। तो y की जगह 0 रखा, ये तो 0 हो गया। अब ये बचा 5x बराबर 50, 5 इसका भाग चला जाएगा, 10 आ गया, पहला बिंदु मिल गया। फिर हमने रखा इसमें 10 y, तो 10 70 तक घट गया, तो आ गया क्या आपका 50 70 गया -20, और -20 है तो -4, तो हमने क्या 10 रखा और ये मिल गया हमें -4। तो ये हमें बिंदु मिल गया इसको, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से लिख लेंगे। अतः समीकरण 1 पर स्थित बिंदु A 10 0 और B -4 10 है। अब द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त क्या है इसे भी आप देख लीजिए, इसको भी मैं ही लिख देता हूँ। द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल 7x के, 5 कलम 5y रुपये के, और इनका कुल मूल्य जो है ना प्लस करके आएगा 46 रुपये। ये समीकरण बन गई 2 आपकी, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, 2 बिंदु निकालने हैं, ठीक। ये बिंदु में ही दिखा देता हूँ इस तरीके से। हालांकि ये काम आप रफ में हल कर लें, अगर आप मौखिक नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे रफ में कर, जैसे मैंने यहाँ y की जगह 0 रखा, तो आपको अगर इतना अभ्यास नहीं इन सवालों का तो आप रफ में करें, अलग से रखें। मैं करके दिखा देता हूँ, चाहे तो आप यहाँ देख लीजिए। 5x + 7y बराबर आपका क्या था 50 था।
अब हमने क्या करा, y की जगह 0 रखा, तो y की जगह 0 रख दो लोग। जिनको कम अभ्यास है इन सवालों का तो उनके लिए यही तरीका है कि वो एक एक स्टेप बाय स्टेप रखने करना। 50 आ गया, 50/5 आ गया, ये देखो 10 आ गया, तो y बराबर 0 रखा, s बराबर 10 आ गया, तो 10 और 0 ये लिख दिया हमने 10 0 इस तरीके से। ऐसे भी y की जगह 10 रखना, हल करना, माइनस आ जाएगा। अब ऐसे में इसमें करेंगे काम ये, ठीक। देखो इसमें ज़रा, इसमें भी हमें काम तो रफ में करना है। अगर आप ऐसे ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप रफ में करना, उसके ऊपर गलत ना हो ये ध्यान रहे। अब हम y की जगह रख रहे हैं यहाँ पे -2, तो 7 दूना क्या 14, माइनस के 14 गए, और 46 और 14 कितने हो गए 60, और 12×5 60, तो ये आ गया आपका -2, और ये आपका आ गया -2 14, 40 50 60, 12×5 60, आपका आ जाएगा ये 12, ठीक है 12 आ गया। फिर देख लो y की जगह -2 रखा, नहीं सॉरी, y की जगह -2 रखा तो 10 हो गया, और ये 10 जाकर जो 56, 7 8 56, 8 आएगा, सॉरी देखो ढंग से कर लो, ये 8 आएगा। फिर देख लो y की जगह -2 रखा, ये रखा -2, तो -10 हो गया, 10 इधर गया, प्लस को हो जाएगा, 46 और 10 56, और 7 का भाज्य 7 8 56। फिर हम क्या रखेंगे, y की जगह 12 रख दिया, 12×5 60, 60 इधर गया घट जाएगा, तो 60 घट कितना बचा 14, माइनस के 2 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे -8 बड़ा हो जाएगा ना। तो बिंदु इस पर समीकरण 2 पर हमारे बिंदु क्या आ गए 8 -2 और -2 12, इसे भी ऐसे लिख लेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। अतः समीकरण 2 पर स्थित बिंदु C 8 -2 और बिंदु D के निर्देशांक -2 12 है। अब बिंदु पहले 10 0 और -4 10 खींचेंगे, और उसकी हम लाइन खींच लेंगे। फिर -2 और 12 और 8 -2 खींचेंगे, उसकी लाइन खींचेंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी, उसके निर्देशांक मालूम करेंगे, वही हमारे क्या होंगे इस समीकरण के हल होंगे। x का मान पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, और y का मान एक कलम का मूल्य। अब इसको देखिए, तो इसका ग्राफ ये देखिए, मैंने इसे पहले से ही खींच के रखा हुआ है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले y एक्स खींच लेंगे हम किसी भी डार्क वाली लाइन में, डार्क मतलब इस लाइन पे खींचें या इस पे खींचें या इस पे खींचें, देख रहे होंगे आप, इसमें क्लियर दिख रहा होगा। और आप क्षैतिज लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्स पे, जहाँ दोनों लाइन दूसरे को काटेंगी वो आपका हो गया क्या मूल बिंदु। यहाँ से हम बिंदु लेंगे, पहले ए हमारा 10 0 था, तो यहाँ से मैं 10 चला, ये +1 +2 +3 +4 +1 1 सेंटीमीटर पे लिख देंगे। ये +1 +2 कैसे लिखना है ये भी ध्यान देना, बिल्कुल इस लाइन पे लिखना है, देखो जैसे मैंने लिखा हुआ ये। अब कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं मैं आपको ये बता दूँ, ये इसमें आपको करके दिखा, माना इसने y एक्स खींचा और ये x एक्स खींच लिया ये। अब कुछ बच्चों को देखा वो +1 ऐसे लिखते हैं, +1 बिल्कुल खाने के बीच में लिख रहे हैं, ये गलत है। देखो आप ढंग से देखना, ये बीच में नहीं लिखना है, ये ऐसे बीच में नहीं लिखना है, ये इस लाइन पे यहाँ आना चाहिए, ये +1 यहाँ, ये +2 कुछ भी लिखने, ये अंक इसके नीचे आने चाहिए, +4 इसके नीचे, जैसे लिखें ऐसे नहीं लिखने हैं। ये हमने इस खाने के को बीच में लिखा, देखो ये 1 सेंटीमीटर का खाने बीच में लिख रहे हैं, बीच में नहीं यहाँ पे देना चाहिए। अब +1 हम कहाँ माने, यहाँ माने यहाँ माने, ये तो आपका गलत माना जाएगा, तो ऐसे मत लिखना, इस पे लिखना, इस पे तो ये +1 +2 ऐसे लिखेंगे आप कैसे लिखते हैं, कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं +1, ये बिल्कुल बीच में, +2 ये खाने के बीच, ये खाना है पूरा एक सेंटी, यहाँ बीच में लिखा, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो 10 0 खींचा, फिर हमने क्या खींचा b -4 10 -4 ये, और 10 ऊपर को गए, ये -4 10 को लाइन खींच ली। फिर हमने दूसरा बिंदु क्या लिया c हमारा 8 -2 है, देखो 8 -2 ये रहा, 8 पहले भुज प्लस का, 2 माइनस का 40 नीचे गए। फिर आपका d है 2 -2 12 -2 ये चले, और 12 ऊपर को चले, ठीक है। और दोनों को हमने लाइनें खींच ली, दोनों दूसरों को p पर काट रही हैं। अब p के निर्देशांक देखो, तो इधर से आए 3, ऊपर को आए 5, 3 5 इसके निर्देशांक है, तो यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 है, कलम का मूल्य 5 रुपये, इस तरह से आगे। इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, और इस तरीके से लास्ट में आंसर लिखेंगे भाषा में कि चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा बिंदु P के जो निर्देशांक है वो 3 5 है, तो 3 आगे एक पेंसिल का मूल्य और 5 आगे कलम का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, एक कलम का मूल्य 5 रुपये। इसको आप ढंग से देखना समझना, कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना, कोशिश ये रह जाए कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना जो 3.1 से पहले मैंने कुछ समझाया, 3.1 के आपके दोनों सवाल हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प लगेगी समझने में।
ठीक है, पूरी वीडियो आप पूरी देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा।